हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे जहां के एक और एपिसोड में। हे राम सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने दादा, हरिबापू और डोगा का आपसी टकराव देखा, जिसके लास्ट में हरिबापू के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और दादा डोगा के कारण पुलिस के हत्थे लग जाता है। आगे की कहानी देखिए इस पार्ट टॉर्चर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। दादा और हरिबापू के टकराव में हरिबापू के साथी जो मारे गए थे उनकी चिता जलाई जा रही थी। आज इधर लॉकअप में दादा का एक आदमी उसको बताता है कि सलीम लंगड़ा अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में है। वो कहता है कि अगर उसे होश आ गया तो दादा के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तब दादा उससे उस अस्पताल का पता पूछता है और 1 घंटे बाद कोई सलीम लंगड़े के रूम में था जो उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा देता है, जिससे सलीम की सांसें थम गई। तब उस शख्स ने दोबारा मास्क लगा दिया और रूम से बाहर निकलकर वो तेजी से गैलरी की तरफ बढ़ चला, लेकिन उसका सामना हुआ हरिबापू से, जो उसे देखते ही पहचान गया। हरिबापू कहता है, ये तो दादा है जिसे अदालत में 3 दिन की छुट्टी की वजह से अभी तक जेल में नहीं भेजा है और वो अभी थाने के लॉकअप में है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके बाद हरिबापू बहुत तेजी के साथ सलीम के रूम में दाखिल हुए और उनको चेक करने पर पता चलता है कि सलीम लंगड़ा मर चुका है। हरिबापू को सारा माजरा समझ में आ चुका था। वो पुलिस स्टेशन फोन करके पता करता है तो पता चलता है कि दादा लॉकअप में ही है। तब हरिबापू तुरंत पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। इधर SHO मुंकाले फोन पर सबको यही समझा रहा था कि सलीम की हत्या दादा कर ही नहीं सकता, वो तो लॉकअप में है, ये कोई अफवाह है। तभी 2 सिपाहियों को कोई पीछे से खींचता है। मुंकाले फोन से परेशान होकर रिसीवर अलग रख देता है। तभी डोगा मुंकाले पर गन तान देता है। डोगा मुंकाले को खड़ा होने को कहता है और मुंकाले को उस लॉकअप में ले जाने को कहता है जहां दादा कैद है। मुंकाले डोगा को अपने साथ ले आता है जहां बहुत सारे कैदी नजर आ रहे थे कि तभी सारे कैदी हथियारों के साथ डोगा को घेर लेते हैं। दादा कहता है कि ये सब उसका ही प्लान था, पहले सलीम लंगड़े को मारना, फिर जानबूझकर हरिबापू के सामने आना ताकि वो खबर फैला दे और डोगा गुस्से में लॉकअप में आकर उसे मारने की कोशिश करे। तब मुंकाले कहता है कि डोगा को गोली से मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो मजा तड़पाकर मारने में है वो मजा गोली में कहाँ। मुंकाले डोगा को हथियार फेंकने को कहता है। डोगा कहता है, मुंकाले, गीदड़ों का झुंड मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकता। ये सुनकर मुंकाले डोगा को पकड़ने का ऑर्डर देता है। डोगा की गन सीधी भी ना हो पाई और सब लोग डोगा पर कुत्तों की तरह झपट पड़े। सब मिलकर डोगा को पकड़ लेते हैं और मुंकाले डोगा को टॉर्चर रूम में बंधवा देता है और उसकी ड्रेस उतरवा देता है। अब मुंकाले खुद डोगा का मास्क उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है तो डोगा कहता है, खबरदार मुंकाले, अगर ये मास्क उतर गया तो तुझे अभी के अभी यहीं गाड़ दूंगा। मैं टॉर्चर रूम में तेरे टॉर्चर की ताकत देखने खुद आया हूँ। इतनी खतरनाक दहाड़ से मुंकाले डर गया और उसने डोगा पर अपने डंडे बरसाना स्टार्ट कर दिया। मुंकाले और दादा बहुत बुरी तरीके से डोगा को पीट रहे होते हैं और मुंकाले कहता है, दुनिया की कोई भी ताकत आज डोगा को चीखने से नहीं रोक सकती है। लेकिन मजाल जो डोगा के मुंह से उफ तक निकले। मुंकाले कहता है, आज मैं डोगा की ये गलतफहमी दूर कर दूंगा कि डोगा को दर्द नहीं होता, वो चीखता नहीं। आज तो चीखेगा, जरूर चीखेगा डोगा। और डोगा को बुरी तरह पीटना जारी रखता है। डोगा कहता है, मुंकाले, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है? चल सीधे गोली मार और करोड़ों का इनाम ले ले। ये तो भूल जा कि डोगा को दर्द होता है, डोगा चीखता है। इधर हरिबापू अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। मुंकाले पीटते पीटते थक चुका था तो वो नमक मंगवाता है। इस पर डोगा मुस्कुरा देता है। मुंकाले डोगा पर नमक की पूरी थैली छिड़क देता है। अब डोगा के मुंह से खून भी निकलने लगता है, लेकिन डोगा चीखा नहीं। दादा और मुंकाले परेशान हो जाते हैं तो मुंकाले प्लास लेकर डोगा की उंगलियों के नाखून खींचना स्टार्ट कर देता है और दादा डोगा के जिस्म पर गर्म मोम गिराने लगता है। इतने टॉर्चर के बाद भी डोगा तो चीखा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो अपना होश खोने लगा कि तभी पुलिस स्टेशन में हरिबापू अपने साथियों के साथ जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है। वे अंदर देखते हैं दादा के गुंडे
जो गन्स उन पर तान देते हैं। हरी बापू दादा के बारे में पूछता है कि तभी टॉर्चर रूम में से उसको दादा और मुंकाले की आवाज आती है, जो अभी भी डोगा की चीखें निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। हरी बापू इसका विरोध करता है तो दादा के आदमी उन पर गोली चला देते हैं, जिससे अहिंसकों ने अपनी कमर पर बंधी रस्सी खोल ली। ये सारी बात एक सिपाही ने टॉर्चर रूम में जाकर बताई तो दादा उसकी गन लेकर आगे बढ़ा। इधर हरी बापू भी टॉर्चर रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाकी अहिंसकों ने दादा के आदमी को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी दादा गन लेकर बाहर निकला तो उसके सामने था हरी बापू। दादा हरी बापू को वापस जाने को कहता है तो हरी बापू मना कर देता है। इतनी देर में अहिंसक दादा को भी बांधने लगते हैं। हरी बापू को मुंकाले वार्न करता है, लेकिन हरी बापू अंदर आकर डोगा को खोलने लगता है, जिससे गुस्सा होकर मुंकाले फायर करता है, लेकिन डोगा मुंकाले को धक्का दे देता है। डोगा की इतनी बुरी हालत हो रही थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कुछ अहिंसक उसको सहारा देते हैं और बाकी मुंकाले के हाथ से उसकी गन छीन लेते हैं और उसको भी बांध देते हैं। मुंकाले वहाँ चीखता रहता है। बाकी के सिपाहियों को भी अहिंसक बांध देते हैं। वे लोग डोगा को वहां से ले जाने लगते हैं कि तभी पुलिस का सायरन गूंज उठा। अब वो सामने से नहीं जा सकते थे। तभी हरी बापू को एक रॉकेट लॉन्चर दिखाई देता है, जिसे हरी बापू उठा लेता है कि तभी उनके सामने दादा आ जाता है, जो किसी तरह आजाद हो गया था। हरी बापू रॉकेट का निशाना लगाता है और फायर कर देता है, जिससे थाने के पिछले हिस्से में छेद हो जाता है। सारे अहिंसक दादा को एक तरफ कर देते हैं और डोगा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। दादा भी अपने साथियों को उसी रास्ते से निकलने को कहता है। जल्दी कमिश्नर वहां पहुंच जाते हैं, जो मुंकाले को आजाद कराते हैं। मुंकाले कमिश्नर को बताता है कि उसने डोगा को पकड़ लिया था, लेकिन अहिंसक जो अपने साथ रॉकेट लॉन्चर भी लाए थे डोगा को छुड़ाकर ले गए। मुंकाले कमिश्नर से हरी बापू और उसके साथियों की गिरफ्तारी के वारंट देने को कहता है, तो कमिश्नर कहते हैं, हरी बापू को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो एक चींटी भी नहीं मार सकता, और डोगा जैसा जिंदा बारूद तुम्हारे हाथ कब और कैसे लग गया, अभी मुझे तुमसे इस बात का भी जवाब लेना है। जब तक मुझे सारी हकीकत का पता ना चल जाए तब तक मैं तुम्हें उन लोगों की गिरफ्तारी के वारंट नहीं दे सकता। मुंकाले यस सर बोलता है। टू बी कंटिन्यूड। तो आगे की कहानी देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट जलियांवाला में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अंत में सब्सक्राइब करें मेरे जहां को और बने हिस्सा मेरे इस जहां का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।